नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको संकष्टी चतुर्थी यानी संकटा चौथ का महत्व, पूजा विधि बताएंगे। साथ ही चतुर्थी व्रत कथा भी बताएंगे। इस व्रत के क्या क्या लाभ होते हैं यह भी इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि इस व्रत के कई नाम हैं। भगवान गणेश जी को यह त्योहार समर्पित है। भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए गणेश भगवान की पूजा अर्चना व उपवास व्रत करते हैं। संकष्टी चतुर्थी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगहों पर इसे संकट हरा चतुर्थी कहते हैं, कई जगहों पे संकटा चौथ भी कहते हैं। यदि किसी महीने ये पर्व मंगलवार के दिन पड़ता है तो इसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं। अंगारकी चतुर्थी 6 महीने में एक बार आती है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे साल के संकष्टी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व मनुष्य के लिए बहुत अधिक होता है। इस व्रत के महत्व व व्रत से होने वाले लाभ से व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। संकष्टी चतुर्थी का मतलब होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। संकष्टी संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है। इसका अर्थ होता है कि कठिनाइयों व कष्टों से मुक्ति पाना। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करते हैं। संकष्टी के दिन गणपति भगवान की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं और घर में व मनुष्य के जीवन में शांति बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी घर में आ रही सभी विपदाओं को घर से व हमारे जीवन से दूर कर देते हैं और हमारी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। चंद्र दर्शन चतुर्थी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है यानी पूरा होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 12 व्रत रखे जाते हैं। इन सभी व्रत के अलग अलग कथा व कहानियां हैं। इस व्रत को हिंदू धर्म के सभी लोग करते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में ज्यादा धूमधाम से व आस्था पूर्वक इस व्रत को किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत पूजा विधि हम आपको बताते हैं। इस विधि से आप इस व्रत को करें। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप निराजल व्रत रख सकते हैं तो आप इस दिन निराजल व्रत रखें। यदि आपको कोई शारीरिक परेशानी या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और आप चाहते हैं कि इस व्रत को मुझे रखना है या करना है तो आप फल खाकर, फल का जूस पीकर भी इस व्रत को रख सकते हैं। आप अपनी शक्ति के अनुसार इस व्रत को करें। आप अपने शरीर को व अपने आप को कष्ट करके यह व्रत ना करें, क्योंकि यदि आपको कष्ट होगा तो भगवान को भी कष्ट होगा। यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। व्रत रखने से पहले आप सोच लें कि आप व्रत कैसे रखेंगे। गणपति भगवान में आस्था रखने वाले व्यक्ति इस व्रत को हमेशा करते हैं। इस व्रत के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ जाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान कर लें व स्वच्छ धुले कपड़े पहने, हाथ जोड़कर पूजा का संकल्प लें। जैसा आप व्रत करना चाहते हो वैसे ही व्रत को पूर्ण करें। यदि निराजल व्रत करना चाहते हो तो आप निराजल व्रत करें, पूरे दिन कुछ खाएं नहीं। यदि आपने पानी पी लिया या कुछ खा लिया तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए व्रत का संकल्प सोच समझकर और अपनी शक्ति के अनुसार करें। हो सके तो आप इस दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे व्रत सफल हो जाता है। स्नान के बाद आप गणपति भगवान की पूजा करें। गणपति जी की पूजा करते समय आपका मुंह पूरब या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। एक लकड़ी की चौकी लें। उस चौकी पर पीला वस्त्र या कपड़ा बिछा दें। उसके ऊपर भगवान शिव, माता गौरी व गणेश जी की फोटो रखें। फोटो ऐसी हो जिसमें भगवान गणेश जी अपने माता पिता के साथ हों व उनकी गोद में हों। सुंदर सी फोटो लें। नहीं तो आप गणेश भगवान की अकेली फोटो या मूर्ति भी पूजा में रख सकते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी माता की फोटो जरूर रखें। माता गौरी की फोटो रखें या आप दुर्गा माता की फोटो भी रख सकते हैं।
लेकिन यदि शिव, पार्वती व गणेश जी की तीनों की फोटो एक साथ रखें तो बहुत ही शुभ होगा। फोटो या मूर्ति रखने के बाद आप एक लोटे में जल लें, उस लोटे में काली तिल व दुर्वा डाल दें व लोटे के मुख पर रक्षा सूत्र बांध दें। उस लोटे को भगवान की मूर्ति के पास रखें या फिर आप कलश भी भगवान के सामने रख सकते हैं। कलश कैसे रखना है यह तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में कलश को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप भगवान को फूलों से सजाएं, उन्हें तिलक करें, उन्हें तिल व गुड़ का लड्डू भोग में चढ़ाएं, केले का फल भी भोग में चढ़ाएं, उन्हें धूप दीप दिखाएं। ध्यान रखें कि संकष्टी चतुर्थी के दिन आप गणेश जी को तिल्ली के लड्डू और मोदक का भोग जरूर लगाएं। दोनों में से आप कोई भी एक भोग लगा सकते हैं। गणेश जी के सामने धूप दीप जलाकर रखें व उनके सामने आसन पर बैठकर इस मंत्र को बोलें। गजानना भूत गणादि सेवितम कपित जामु फल चारु भक्षणम उमासुताम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पूजा के बाद आप फल, मूंगफली, दूध या फल का जूस पी सकते हैं, खा सकते हैं। इस दिन आप सेंधा नमक ना खाएं, जहां तक हो सके सेंधा नमक का इस्तेमाल ना करें। शाम को एक बार फिर स्नान कर लें। शाम के समय चंद्रमा के निकलने से पहले आप गणपति जी की पूजा कर लें। साथ ही संकटा चतुर्थी का व्रत कथा का पाठ भी करें। संकटा चौथ की व्रत कथा हम आपको बताते हैं। यह कथा पौराणिक कथा है। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणपति जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणपति जी को न्योता नहीं दिया है, या वे स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात का आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हो तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरों के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप इस घर का ध्यान रखें। आप तो चूहे पे बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से पीछे ही रह जाओगे। यह सुझाव सभी को पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ते को खोद देंगे, इससे वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक वे बुलाएंगे और उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को खोदना शुरू कर दिया, जमीन को पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बाद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए।
गणेश जी का आदर सम्मान करके उनका पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकले तो लेकिन वे टूट फूट गए थे। ने सुधारे कौन? पास के खेत में खती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सबसे पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण से आपके कार्य में संकट आया। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले श्री गणेश जी का पूजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार करें तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट टल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह खती चला गया। तब सभी देवताओं ने श्री गणेश जी का जय जयकार किया। इससे विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हुआ और वे सब अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी को जैसे कारज सिद्ध किए वैसे सभी के कारज को सिद्ध कीजिएगा। श्री गणेशाय नमः। इस प्रकार से यह कथा है। पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद आप प्रसाद बांटें। रात को चंद्रमा देखने के बाद व्रत खोल लें व इस प्रकार से आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इस व्रत को आप श्रद्धा व भक्ति पूर्वक करें। आपकी सभी इच्छाएं, मनोकामनाओं को भगवान गणेश अवश्य पूरा करेंगे। भगवान पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास में बहुत अधिक शक्ति होती है। गणेश जी आप सभी का मंगल करेंगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।